पहले मुझको इन दोनों घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द था। मैं नीचे भी नहीं बैठ सकती थी, बाहर नहीं आ पाती थी, मैं अंदर भी बहुत मुश्किल से बैठना पड़ता था मुझको। मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द थी, मेरे घुटनों में और हाथों में सब जगह इतना दर्द था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, चला भी नहीं जाता था, यहाँ तक कि मुझसे नमाज भी नहीं पढ़ी जाती थी। मेरी डिलीवरी के बाद मुझको दर्द हुआ था, तब से फिर मैंने बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी थी पैरों में भी, तो उसके बाद मुझे दर्द हुआ था डिलीवरी के बाद में, जॉइंट्स पेन होना शुरू हो गया था। जैसे कि सब बोलता है कि अर्थराइटिस भी होता है, इस तरीके से ऐसे हुआ था स्टार्टिंग। दर्द मेरे जब तकरीबन मेरा बेटा 6 मंथ का था उस टाइम पे बढ़ा, जब उसको फीड कराती थी, फीड के दौरान ही ज्यादा मेरे को दर्द होता था। हाथों के जो जॉइंट्स होते हैं ये वाले, दिखा सकती है मुझे? जी, इनमें दर्द होना शुरू हुआ था मेरे, मुड़ भी नहीं पाते थे। जब मैं सुबह के टाइम में उठती थी बहुत ज्यादा अकड़ाहट सी होती थी, हाथों में बाहर भी नहीं आ पाती थी काम करने के लिए, ना बैठा जाता था मुझसे, और खड़े होने के बाद भी मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द होता था। वॉशरूम में भी जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था मुझे, तो बस ज़्यादा टाइम लेट के या बैठ के ऐसे ही गुजरता था, और चीखें इतनी निकलती थी कि यकीन मानो मुझसे खड़ा भी नहीं होया जाता था, और खाना भी बनाना बहुत मुश्किल था। फिर मैंने हकीम साहब का देखा, यूट्यूब पे देखा उनका वीडियो, फिर मैंने दवाई ऑर्डर की, उन्होंने मुझे आर केयर बोला था, तो मैंने आर केयर खाई, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उससे बहुत फ़ायदा लगा। तो मैं अब गोंसिया ले रही हूँ रेगुलर, कि अब मैं अपना सब काम अपना खुद कर लेती हूँ, घर का, बच्चों का भी, खाना बनाना भी होता है, तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा लगा। मैंने कहीं की दवाई नहीं खाई, सिर्फ हकीम साहब की दवाई खाई है, वरना किसी की दवाई नहीं खाई। 6 मंथ तक लिया था रेगुलर मैंने आर केयर, पूरा काम प्रॉपर्ली कर लेती हूँ मैं, आटा भी गूंथ लेती हूँ, पहले नहीं हो पाता था मुझसे। सुबह में जब उठती थी जैसे कि हाथ सून से हो जाते हैं, ऐंठ से जाते हैं, इस तरीके से होते थे पहले। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम हो गया दवाई भी खाए हुए, तो बहुत फ़ायदा है मुझे इससे। 15-20 दिन बाद से मुझे फ़ायदा लगना शुरू हुआ था, चलने में भी बहुत आसानी से चल पा रही थी। 4 किलोमीटर मैं चलती हूँ वॉक के लिए, झुक भी नहीं पाती थी नीचे करके पहले, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सब काम मैं झुक के भी कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने घुटनों पे ही बैठी हूँ माशाल्लाह से, और सब काम खुद ही कर रही हूँ मैं। जॉइंट्स के लिए मैं अलसी का पाउडर भी बना रखा है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अब कुछ भी परेशानी नहीं है। आयशा जी, सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने अपने घर तक हमें बुलाया और आपसे मिलने का हमें मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आने के लिए, कि आप टाइम पर आए जी, आपने टाइम दिया। तो आपको परेशानी क्या थी? हाँ मैम, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द थी, मेरे घुटनों में और हाथों में सब जगह इतना दर्द था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, चला भी नहीं जाता था, यहाँ तक कि मुझसे नमाज भी नहीं पढ़ी जाती थी। फिर मैंने हकीम साहब का देखा, यूट्यूब पे देखा उनका वीडियो, फिर मैंने दवाई ऑर्डर की, उन्होंने मुझे आर केयर बोला था, तो मैंने आर केयर खाई, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उससे बहुत फ़ायदा लगा, कि अब मैं अपना सब काम अपना खुद कर लेती हूँ, घर का, बच्चों का भी, खाना बनाना भी होता है, बच्चे स्कूल भी जाते हैं, तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा लगा। तो सिर्फ आर केयर का ही इस्तेमाल किया था या और कोई भी दवाई? नहीं, आर केयर ही लिया था, 6 मंथ तक लिया था रेगुलर मैंने आर केयर लिया था। ठीक है, आपको ये दर्द की शिकायत हुई कैसे? मेरी डिलीवरी के बाद मुझको दर्द हुआ था, तो तब से फिर मैंने बहुत ज़्यादा, मुझे परेशानी थी पैरों में भी, तो उसके बाद मुझे दर्द हुआ था डिलीवरी के बाद में, जॉइंट्स पेन होना शुरू हो गया था। जैसे कि सब बोलता है कि अर्थराइटिस भी होता है, इस तरीके से ऐसे हुआ था स्टार्टिंग। तो दर्द ये बढ़ कब गया आपका? दर्द मेरे जब तकरीबन मेरा बेटा 6 मंथ का था उस टाइम पे बढ़ा, जब उसको फीड कराती थी, फीड के दौरान ही ज़्यादा मेरे को दर्द होता था। तो शुरुआत दर्द की कहाँ से हुई आपको, ये बताइए? पैरों से या हाथों से? नहीं, हाथों से हुई थी। अच्छा, हाथों के जो जॉइंट्स होते हैं ये वाले, दिखा सकती है मुझे? जी, इनमें दर्द होना शुरू हुआ था मेरे। ठीक है, क्योंकि मुड़ भी नहीं पाते थे, जब मैं सुबह के टाइम में उठती थी बहुत ज्यादा अकड़ाहट सी होती थी हाथों में। तो ये सीधे भी नहीं हो ऐसे भी नहीं, ऐसे करके दिखाइए भी फिलहाल जी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सब बिल्कुल पूरा काम प्रॉपर्ली कर लेती हूँ मैं, आटा भी गूंथ लेती हूँ, पहले नहीं हो पाता था मुझसे। सुबह में जब उठती थी जैसे कि हाथ सून से हो जाते हैं, ऐंठ से जाते हैं, इस तरीके से होते थे पहले। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम हो गया दवाई भी खाए हुए, तो बहुत फ़ायदा है मुझे इससे। और पैरों में किस तरीके की तकलीफ हो रही थी? पैरों से चला नहीं जाता था और बैठा भी नहीं जाता था, नमाज के लिए भी नहीं बैठ सकती थी, वॉशरूम में भी जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था मुझे, तो बस ज़्यादा टाइम लेट के या बैठ के ऐसे ही गुजरता था, और चीखें इतनी निकलती थी कि यकीन मानो मुझसे खड़ा भी नहीं होया जाता था। फिर घर का सारा काम कौन करता था, क्योंकि आपके 4 बच्चे भी हैं और आपको पूरा घर देखना था, और इतनी आपको दिक्कत परेशानी साथ में? अच्छा, वो करते थे हेल्प के लिए। ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ कराया आपने? आपको इतना दर्द रहा? मैंने कहीं की दवाई नहीं खाई, सिर्फ हकीम साहब की दवाई खाई है, वरना किसी की दवाई नहीं खाई। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक भी नहीं खाई किसी की भी दवाई, जरूरत नहीं पड़ी। जी, फर्स्ट टाइम उन्हीं की खाई थी, उससे ही बहुत ज्यादा फायदा हुआ था।
कितने टाइम तक आपने आर केयर का इस्तेमाल किया? 6 मंथ रेगुलरली किया था। ठीक है, 6 महीने खाया। जी जी। आराम लगना कब से शुरू हुआ? तकरीबन 15-20 दिन बाद से मुझे फ़ायदा लगना शुरू हुआ था। तो फ़ायदा आपको कैसे लगा? पैरों में शुरुआत हुई आराम लगना, या जॉइंट्स में, जैसे हाथ आपके मुड़ नहीं पाते थे? हाथों में ज़्यादा मुझे फील हुआ कि मैं कुछ काम कर सकती हूँ, पकड़ भी सकती हूँ, और चलने में भी बहुत आसानी से चल पा रही थी। और पहले वॉक भी नहीं कर पाती थी, मगर अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह 4 किलोमीटर मैं चलती हूँ वॉक के लिए। अरे वाह, डेली है? जी जी, डेली का काम है मेरा, रूटीन है बिल्कुल डेली। मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ मैं, तो मैं अब आराम से कर सकती हूँ। जब आपको तकलीफ थी हाथों में और पैरों में, तो आप क्या काम नहीं कर पा रही थी? मैं देखो मतलब उठ के घर का काम, खाना बनाना बच्चों के साथ में, ये तो लाजमी है, बिल्कुल कंपलसरी है हर लेडी के लिए काम करना। और खाना भी बनाना बहुत मुश्किल था, मगर यह है चलो इधर से बाहर से मंगा लेते थे। मगर डेली खाते खाते बच्चे भी परेशान होते थे कि बाहर का खाना नहीं खाया जाता इतना बार बार। डेली का करो, हफ्ते में खा लिया, महीने में खा लिया, वो अलग बात है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब काम करने लगी, आटा भी गूंदने लगी। मुझे खुद ही फील हुआ कि हाँ मैं कर सकती हूँ, हाथ चल भी सकती हूँ, पैरों से काम भी कर सकती हूँ हाथों से। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ मुझे तो उससे। आयशा जी, आपकी एज कितनी है? तकरीबन मेरी एज 38 है। 38 है। और आपको ये जब परेशानी रही तब आपकी एज क्या थी? तकरीबन होगी 28 या 30। ठीक है। आपको इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी परेशानी रही, वो भी डिलीवरी के बाद। जी जी। तो डॉक्टर्स का क्या कहना था? ये दर्द परेशानी आपको जो हो गई है, तो कोई तो उन्होंने आपको हल बताया होगा, कोई तो दवाई बताई होगी। नहीं, मैंने किसी को दिखलाया नहीं इससे पहले। ये क्यों नहीं सोचा आपने कि दिखा लेना चाहिए? क्योंकि घर का काम कौन करेगा, बच्चों की देखभाल कौन करेगा? वो जब मैंने हकीम साहब का इंटरव्यू देखा ना, तो डायरेक्ट मैंने उन्हीं से बस ऑर्डर की थी दवाई। उन्होंने कहा इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा लगेगा आपको, तो डायरेक्ट मैंने उन्हीं की दवाई मंगाई थी फर्स्ट टाइम। विश्वास कैसे आया? बस एक दूसरे की वीडियो देख देख के ऐसे विश्वास आ गया दिल में। आपके 4 बच्चे हैं, तो आपको ये दर्द की शिकायत कौन सी डिलीवरी के बाद शुरू हुई? जब मेरी 3rd डिलीवरी थी तब शुरू हुई आपको? जी, तब हुई। अच्छा, माशाल्लाह वो बच्चा भी मेरा 7 इयर्स का हो गया अब। मैं उससे बोलती हूँ कि जब तुम हुए थे तभी से मेरे ये परेशानी शुरू हुई थी। लेकिन अभी किसी तरीके की दर्द या तकलीफ आपको है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अब कुछ भी परेशानी नहीं है। कोई भी परेशानी नहीं है। तो आर केयर आपने खाई है मैम, कोई और दवाई आपने नहीं खाई? और कितने दिन में आपको ये लगने लगा कि अब मैं सारा काम पूरी तरीके से कर सकती हूँ? तकरीबन मुझे 1-1.5 महीना लगा था उसके बाद में। हाँ। तो मैं तब से अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक हो गई आप? जी। तो विश्वास और कितना बढ़ गया मैम हकीम साहब की दवाइयों पे आपको? मेरा विश्वास देखो, मैंने अपनी बहन के लिए भी बोला, माशाल्लाह वो भी दवाई उनकी लेती है। मैंने अपनी ससुराल में अपनी सास को भी, अपने ससुर को भी, और अपनी जिठानी के बच्चों को भी, उनके लिए भी मैं सबके लिए सजेस्ट किया था कि आप हकीम साहब से बात कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें भी फ़ायदा लगा। और एक और दवाई दी थी, उनको डिलीवरी नहीं हो रही थी, बच्चा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने भी वो खाई, मोरिंगा गोंद। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी बेबी है। और अब मैंने औरों के लिए भी, अपने जो आस पड़ोस में होते हैं उन्हें देसी नुस्खे भी बताती रहती हूँ, ऊपर के जो भी मुझे पता है तो मैं शेयरिंग करती हूँ सबके साथ में, खुद बना के भी दे देती हूँ। जब कोई घर पे आता है तो उसको भी देती हूँ। क्या बनाती हैं, कोई नुस्खा? जी, नुस्खे कौन सा नुस्खा? जॉइंट्स के लिए मैं अलसी का पाउडर भी बना रखा है। एक वो पेट के लिए जो बनाते हैं, वो जीरा, अजवाइन, सौंफ, धनिया, 6 चीज़ों वाला। जी, 6 चीज़ों वाला वो भी बना रखा है। कोई आता है तो मैं उसको भी वही देती हूँ। घर पे कोई भी आता है, किसी को कुछ दिक्कत होती है वो देती हूँ। और मैंने नमक जैतून भी मंगा रखा है, वो लीवर के लिए मंगाया था। तो मैंने किसी को दिया था, वो किसी ने मंगाया था ऑर्डर करके, तो उससे उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा लगा। तो हकीम साहब के नुस्खों से भी जुड़ी हुई हैं और हकीम साहब के यूनानी दवाइयों से भी। आर केयर का इस्तेमाल मैम लगभग आपने कब तक किया, ये बताइए? मैंने रेगुलरली बिल्कुल 6 मंथ तक तो किया था। अच्छा, 6 मंथ्स आपने किया आर केयर का इस्तेमाल। आपको तीसरी डिलीवरी के बाद दर्द की शिकायत हुई, क्या उसके बाद आपको ये लगा कि फिर से मेरा दर्द उठ गया है, फिर से मुझे तकलीफ हो रही है, या मैं ये कहूँ कि अभी पूरी तरीके से आपको आराम मिल गया है? नहीं, मुझको हुआ था अभी बीच में दर्द था, तो मैंने बात की थी तो उन्होंने मुझे गोंसिया दिया था। हाँ, तो मैं गोंसिया ले रही हूँ रेगुलर। अच्छा, तो वो जो आपको दोबारा से हल्का फुल्का दर्द रहा, देखिए घर का काम करती हैं तो कहाँ तक बचेंगी आप, कहीं ना कहीं दर्द शुरू हो ही जाता है हल्का फुल्का। तो गोंसिया से भी क्या आपको आराम लगा? जी, फ़ायदा है, उससे भी फ़ायदा है। जी। तो अभी जो हाल फिलहाल में दर्द शुरू हुआ था, कहाँ पे हुआ आपको? वो मेरे फिर दोबारा से नी में ही हो गया था, उसमें स्वेलिंग आ गई थी। अच्छा, तो अभी मैंने ले रही हूँ, गोंसिया भी ले रही हूँ। कब से ले रही हैं? तकरीबन 3 मंथ हो गए। और आराम आपको कब लगा? आराम भी ऐसे 15-20 दिन बाद से स्टार्टिंग हो गया था लगना। तो जो आप वॉक करती हैं, फिर घर का काम भी करती है कि झाड़ू पोछा भी खुद ही करती हैं? जी, मैं खुद ही करती हूँ सब काम। अच्छा,
तो झुक के झाड़ू पोछा करती हैं या जी फिर हाँ, खड़े? नहीं झुक के ही करती हूँ। अच्छा, खाना भी बनाना है, बच्चों के साथ में भी टाइम लेना है, बच्चों को पढ़ाना भी है। आप ही माशाल्लाह पढ़ाती सब बच्चे, हाँ सब बच्चे स्कूल जाते हैं। फिर उन्हें अरबिक मत क्लास भी जाते हैं बच्चे। और फिर मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाती हूँ मैं। 4 किलोमीटर बिल्कुल डेली का रूटीन है मेरा वॉक करने का। आयशा जी, आप रहने वाली कहाँ की है? हाँ, मैं मेरठ की रहने वाली हूँ। अच्छा, और शादी मेरी सहारनपुर हुई है। और तकरीबन मुझको इधर 13 साल हो गए इधर रहते रहते। अच्छा, तो यहाँ पे आप 13 साल से रह रही हैं, यानी कि आप शादी के बाद यहाँ पे जी, आ शादी गई के थी। बाद में आई थी। ठीक है, घर में आप और आपके हस्बैंड और जी, बच्चे मेरे हैं? हस्बैंड और मेरे बच्चे हैं। ठीक है, तो ज़िंदगी कितनी आसान लग रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, अच्छा टाइम गुजर जाता है। बच्चों के साथ में पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई कब शाम हुई। लेकिन एक तरफ वो दर्द, और फिर आपको उस दर्द से छुटकारा मिला। तो एक होता है कि जब हमें दर्द होता है तो बहुत तकलीफ़ होती है, मन में तमाम तरीके के ख़्याल आते हैं। तो अब जैसे कि अब बहुत अच्छी हो गई हैं मैम, दर्द से आपको राहत मिल गई है, तो अब कैसा लगता है कि आने वाली जो ज़िंदगी होगी, आने वाली जो उम्र होगी, वो भी अब तसल्ली से कट जाएगी? जी जी, मेरे बच्चे भी काफ़ी माशाल्लाह मेरी हेल्प बहुत ज़्यादा करते हैं। जो कुछ काम भी नहीं हो पाता था, मेरे बच्चे भी हेल्प करते थे साथ में कि मामा हम भी कराते हैं आपके साथ में कुछ काम। और आगे इंशाल्लाह अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये पॉजिटिव रहना चाहिए। सही बात है। मैम, वैसे ऐसे घर जो हैं वो सिर्फ इंडिया में ही देखने को मिलते हैं, लेकिन आपके ज़रिए हम ये खूबसूरत सा घर देख पा रहे हैं। तो इस पूरे घर की देखभाल आप करती हैं और साथ ही साथ आपके छोटे छोटे 4 बच्चे भी हैं मैम, कैसे मैनेज करती हैं सब कुछ आप? नहीं माशाल्लाह, मैं सुबह मॉर्निंग में 4 o'clock पे उठ जाती हूँ मैं। 4 बजे उठ जाती जी हैं? जी, डेली का रूटीन है मेरा। उसके बाद में नमाज़ पढ़नी, उसके बाद में घर का काम, बच्चे के भी हॉलीडे है तो बच्चे भी साथ में करते हैं, मामा की हेल्प भी करते हैं। और कुछ मेरे हस्बैंड कराते हैं मेरे साथ में मेरी हेल्प। तो सबका साथ है आपको? जी जी, सबका साथ, सबका विकास। मैम, इतना बड़ा आपका घर है, आप ये पूरा घर संभालती हैं, ये पूरा बगीचा है, आप इसको भी देखती हैं। तो अभी हम आपके साथ देखना चाहेंगे कि आप जो काम पहले नहीं कर पा रही थी, अब वो कितनी आसानी से आप कर लेती हैं। जी जी, ज़रूर। आयशा मैम, आपका घर इतना खूबसूरत और आपका ये बगीचा देख के भी हमारा दिल बहुत खुश हो गया, लेकिन इसकी देखभाल आप कैसे कर लेती हैं, आप ये बताइए। देखभाल तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे साथ देते हैं, दोनों हम मिलकर काम करते हैं इसमें। फ्री टाइम जब होता है, और इसमें पानी भी देना होता है, इसकी सफाई भी करनी होती है, ये सब हम दोनों मिलकर ही कर लेते हैं। कुछ हमारे बच्चे भी हमारी हेल्प करते हैं साथ में। जी जी। तो मैं यहाँ ये भी देख रही हूँ कि यहाँ कुछ चीज़ें आप लोगों ने उगाई हुई भी हैं, यहाँ क्या क्या है? हाँ, इसमें हमने पालक डाला था, मेथी थी और हरा धनिया था। थोड़ा हम बैठ के देख सकते हैं कहाँ पे हरा धनिया और पालक मेथी है? अब तो सब खत्म हो गया इधर से। इधर फिलहाल हमने नारियल के पेड़ लगाए हुए हैं। कहाँ पे कहाँ पे? ये देखिए, इधर देखिए सारे। जी 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 जी, नारियल ही नारियल है इधर। तो आप जैसे झुक के पानी डाल सकती हैं आराम से? जी जी, मैं डाल सकती हूँ आराम से, अब तो मैं सब काम करती हूँ। अच्छा, ये नारियल के पेड़ हैं सारे और इनकी देखभाल आप लोग करते हैं? जी जी, हम खुद ही करते हैं। ठीक है, आप और आपके हस्बैंड? जी, दोनों मिलकर। लेकिन ये काम क्या पहले आप कर पा रही थी जब आपको दर्द की बहुत शिकायत थी? नहीं नहीं मैम, उस टाइम तो मैं बाहर भी नहीं आ पाती थी काम करने के लिए, ना बैठा जाता था मुझसे, और खड़े होने के बाद भी मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द होता था। कभी ये नहीं लगा कि भाई इस ज़मीन को बंजर ही कर देते हैं, काम ही नहीं हो पा रहा, इतनी तकलीफ हो रही है, तो कैसे ये सारी चीज़ें हो पाएंगी? तो असल में मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा शौक है ना गार्डनिंग का, तो इसलिए कभी सोचा ही नहीं कि इसको बंजर छोड़ दें। उस टाइम पे ये खुद करते थे, अब दोनों कभी मुझे टाइम मिलता है, बच्चों के अलावा तो मैं कर लेती हूँ साथ में उनके मिलके। तो चलिए थोड़ा आगे चल लेते हैं। मैं उधर भी देख पा रही हूँ मैम, मुझे वहाँ पे भी बहुत सारे पौधे दिख रहे हैं आयशा जी, और तो इनकी भी देखभाल आप ही करती होंगी और आपके हस्बैंड? जी जी मैम, ज़रूर। ये इधर हमने बैंगन के पेड़ लगाए हुए हैं। अरे, बैगन का पेड़ किधर है ये बताइए? जी जी, ये बैंगन का ही है। इस साइड में आप आएंगी तो इधर माशाल्लाह से बैंगन भी हैं इधर। अभी फ़िलहाल शायद नहीं है। तो आयशा जी, जो आप मुझे झुक के आप बैगन की खोज कर रही हैं यहाँ पे, तो ये बताइए। हाँ हाँ हाँ, तकलीफ है कमर में? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी तकलीफ नहीं है। मैं पुदीना भी काट लेती हूँ, पुदीना भी हमने डाला हुआ है इस साइड में। थोड़ा सा पुदीना काट के दिखाएंगे आप हमें? अभी मुझको लेके आना पड़ेगा, मगर कुछ सामान नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम किचन की तरफ चलेंगे तो ज़रूर आपसे यहाँ पे पुदीना भी कटवाएंगे, क्योंकि पुदीना काटेंगी तो उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा। तो जो घुटनों में तकलीफ थी, कमर में, हाथ में, तो क्या वो तकलीफ अब आपको है, ये देखना बेहद ज़रूरी है। आयशा जी, पौधों में पानी डाला जाए? जी जी ज़रूर। चलिए, किधर है, किधर पाइप किधर है? पाइप दीजिए आप। मैम, पहले आपको किस किस जगह तकलीफ होती थी ये बताइए? हाँ, पहले मुझको इन दोनों घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द था। मैं नीचे भी नहीं बैठ सकती थी, ऐसी करके भी नहीं, नमाज भी नहीं पढ़ सकती थी। मेन मसला तो मेरा नमाज का बहुत ज़्यादा था।
मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब काम कर लेती हूँ। ये जो हम वहाँ से यहाँ तक आपके बगीचे में घूम रहे हैं, तो चलने फिरने में भी दिक्कत परेशानी रहती थी पहले? जी जी, मैं बाहर नहीं आ पाती थी, मैं अंदर भी बहुत मुश्किल से बैठना पड़ता था मुझको। तो मगर अब तो मैं बाहर भी आ जाती हूँ, अंदर भी सब काम कर लेती हूँ। जॉइंट्स में कहाँ कहाँ दर्द होता था? हाँ, मेरे टखनों में था और घुटनों में था। अच्छा जी, एक बार दोबारा हाथ लगा के बताएंगे आप मुझे? जी, टखनों में था इधर और इधर घुटनों में है। अच्छा, ये जो आप मुझे झुक के भी दिखा रही हैं, बड़ी आसानी से आप झुक पा रही हैं भाई। जी जी, अब तो मैं सब काम कर लेती हूँ, झुकने का, बैठने का। जी, तो आपके हस्बैंड हम देख सकते हैं वो ले आए हैं पाइप। तो मैम आप पौधों में पानी जी आयशा जी मैम, मैं अब पानी भी डाल देती हूँ, साथ में हेल्प कर देती हूँ अपने हस्बैंड के साथ में। हालांकि वो मुझे मौका नहीं देता कि तो मैं खुद सोचता कि मैं खुद ही करूँ, उनको ज़्यादा मुझसे ज़्यादा शौक है। तो हरे भरे पौधे आपके हो रहे हैं, एक भी मैं तो यहाँ मायूस पौधा नहीं देख रही हूँ, काफ़ी देखभाल करते हैं आप लोग। जी जी, माशाल्लाह। इसमें ये भी बच्चों की तरह पालने होते हैं ना, देखो इनमें एक दिन पानी नहीं मिलेगा तो ये भी ख़राब हो जाएंगे। तो मैम पहले ये सब कर पा रही थी आप? नहीं नहीं मैम, पहले नहीं हो पाता था मुझसे कुछ भी नहीं हो पाता था। तो परेशान हो जाती होंगी कि पति अकेले ही सारे काम कर रहे हैं, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, उठ ही नहीं पा रही हूँ बेड से। कभी कभी दिल में ऐसा खुद भी फीलिंग होती है ना कि मैं इतनी उम्र में आके मुझे इतनी परेशानी हो गई, तो बहुत ज़्यादा परेशानी, खुद भी दिल नहीं लगता था बात करने में भी किसी से भी। और पति कितने परेशान हो जाते होंगे? जी, वो भी काफ़ी परेशान थे कि मतलब घर में एक ही बंदा वही बीमार, तो फिर कैसे काम चलेगा। सही बात है। देखिए, बीवी बीमार हो तो कैसे होगी, सबसे ज़्यादा फिक्र में तो पति ही आ जाते हैं। जी, बाकी अंदर चले हम। जी, तो किचन का काम कौन करता था जब आपको तकलीफ थी? मेरे हस्बैंड करते थे। अच्छा, आयशा मैम किचन की तरफ चलते हैं, जहाँ आप जा तक नहीं पाती थी। तो ये किचन का काम पहले कौन करता था? पहले मेरे हस्बैंड करते थे, फिर सुबह जब ड्यूटी जाते थे, पहले काम करने के बाद में सुबह जाते थे, फिर बाद में आके करते थे। कुछ होटल से ले आते थे, मगर डेली बच्चे भी खाते खाते परेशान हो जाते थे। मुझे खुद नहीं अच्छा लगता इतना बाहर का खाना, जितना घर में मज़ा आता है बच्चों को भी। तो आयशा मैम, चाय पीनी है मुझे आपके हाथ की। तो जिस किचन में आप जा नहीं पाती थी, तो आज आप अपने हाथ की चाय हमें पिलाएंगी? जी जी, ज़रूर पिलाएंगे आप। चलिए चलिए, आपकी किचन की तरफ चल लेते हैं। तो यही वो किचन है जहां आप पैर तक नहीं रख पा रही थी, आपके पति सारी जिम्मेदारी इस किचन की संभाल रहे थे। जी जी, मेरे हस्बैंड ही करते थे सब काम। तो मायूसी नहीं होती थी कि अब कब तक वो काम करेंगे और ऐसे कैसे मैं कब तक बैठी रहूँगी बेड पे? नहीं नहीं होती थी, मुझे खुद इतना फील होता था कि अल्लाह, इतनी कम उम्र में मुझको इस तरीके से हो गया। लोग बागों को चलो मान लो किसी की 50-60 तो हो जाती है, मगर मुझको तो कम तकरीबन 6 साल पहले हुआ था। तो ये आपका फ्रिज है? जी, तो फ्रिज में सामान है, नीचे सब्जियां वगैरह हैं? जी जी, सब हैं। तो झुक के आप निकाल लेती हैं सब्जियां? मैं सब काम तो हमें दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। लगाती हूँ जी, पोछा भी लगाती हूँ, खाना भी बनाती हूँ, वो भी खड़े होकर बनाना हो। सब्जियां निकाल के दिखा दीजिए बस मुझे। तो अच्छा चलो, मैं भी आपको पहले चाय बना के देती हूँ। पहले सब्जियां दिखाइए मुझे आप। जी, तो दर्शकों देखिए, आयशा जी आप सारे काम खुद कर लेती हैं। देखिए, बहुत सारा सामान फ्रिज में है, तो जो चीज़ें वो पहले जी जी पाती थी, झुक भी नहीं पाती थी नीचे करके पहले। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सब काम मैं झुक के भी कर लेती हूँ। तो आयशा जी ने फ्रूट्स तो निकाल के हमें दिखा दिए हैं। तो आयशा जी, अब चाय की बारी है। जी जी, चाय ज़रूर बनाऊंगी आपको। ये बताइए, बच्चे आपके किस किस उम्र के हैं? मेरा बड़ा बेटा जो है वो 12 का है, और फिर एक 9 का है, और एक बेटा मेरा 7 का है, और उससे छोटा मेरा 4th का है। बच्चे बहुत छोटे हैं आपके मैम। लेकिन देखिए, आदमी कितना भी काम कर ले घर का, लेकिन जब तक औरत का हाथ ना लगे तब तक वो बात नहीं आती है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी उसी के ऊपर होती है। तो कहीं कुछ ऐसा ख्याल आता था मन में कि कभी मैं ठीक हो पाऊंगी या ज़िंदगी भर ये दर्द रहेगा? बस सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मुझे फ़ायदा लगेगा दवाई से, मगर मुझको खाने के बाद में बहुत जल्द फ़ायदा लगा दवाई से। जी, तो चाय के लिए बर्तन उठा लेते हैं हम? जी जी, ज़रूर। तो आयशा जी, पहले चाय कौन बना रहा था? पहले मेरे हस्बैंड बना के देते थे, मगर मुझे इतना मज़ा नहीं आता था। अच्छा। मजबूरी का नाम, वो कहते हैं कि मजबूरी में तो आदमी को पीनी पड़ती है, मगर मुझे अपनी खुद ही अच्छी लगती है जब मैं खुद बनाती हूँ। बिल्कुल सही बात है कि देखिए, उनकी तो मजबूरी हो गई थी, क्योंकि उनकी जो बीवी है वो बीमार थी। जी जी, मुझे काम करके देते थे वो, तो मैं साथ में उनकी हेल्प करती थी, उनको बता देती थी कि ये इस तरीके से बनेगा खाना। और बताएं, आपके जब आपको आराम मिल गया तो अब तो बच्चे भी खुश और शौहर भी खुश?
जी जी, अब सब खुशी मनाते हैं कि मामा ठीक है, मामा अपना काम खुद कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को भी काम ही चाहिए ना। अब सोचते हैं कि जब हमारी माँ ही बीमार हो गई तो हमारे घर का काम कैसे करे, कौन करेगा। क्योंकि देखो रौनक भी नहीं आती जब तक औरत खुद काम ना करे, तो आदमी के करने से वो रौनक ही नहीं आती घर में या खाने में, किसी भी चीज़ में मज़ा ही नहीं आता, बच्चों को भी नहीं आता। आयशा मैम, चाय तो हमारी तैयार यहाँ पे हो रही है, लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो आप झुकने में आपको तकलीफ़ होती थी, पैरों में तकलीफ़ थी, हाथों में तकलीफ़ थी, घर का काम जो आप नहीं कर पा रही थी, अभी कुछ ऐसा हमें करके दिखाएंगी कि हमें ये पता चल सके कि आपका कमर भी ठीक हो गई है, आपके पैर भी ठीक हो गए हैं, आपके हाथ भी ठीक हो गए हैं। तो ऐसा क्या करके दिखाएंगे हमें? फिलहाल मैं आपको पोछे लगा के दिखा सकती हूँ। अरे वाह, चलिए चलिए फिर तो जल्दी से मुझे दिखा दीजिए। तो दर्शकों देखिए, यही वो आयशा जी हैं जो पहले कुछ नहीं कर पा रही थी, बेड पे आ गई थी। इनके पति पूरे घर का काम करते थे, 4 छोटे बच्चे हैं जिनकी देख रेख ये नहीं कर पा रही थी। इतना अच्छा हमने इतना बड़ा बगीचा आपको दिखाया, वहाँ का काम भी ये नहीं कर पा रही थी। तो पोछा लेके आयशा जी आ गई हैं, तो इतने बड़े घर में वो खुद पोछा लगाती हैं और हमें भी वो दिखाने वाली हैं कि जी देखो, अब मैं माशाल्लाह से खुद बैठ जाती हूँ, अपने घुटनों पर बैठ जाती हूँ और अपने हाथों से भी खुद काम करती हूँ, अपने घर का सभी काम करती हूँ। कोई मेड नहीं है, क्योंकि माँ खुद एक मेड भी होती है। माँ के बगैर तो कुछ भी काम नहीं हो सकता बच्चों का। तो इसलिए औरतों की खासियत है कि मेड भी रख लेंगी तब भी अपने हाथ का काम ही पसंद ही नहीं आता ना किसी का काम करे हुए, कि सोचते हैं कि खुद भी काम करें ना अपना। तो इसलिए मैं खुद ही करती हूँ, घर का खाना बनाना, पोछा झाड़ू सब काम। दूसरा नाम, पहला नाम तो माँ का है, दूसरा नाम मेड का है। बहुत अच्छा लग रहा है वैसे मुझे ये देख के मैम कि आज के टाइम में भी लोग वैसे तो मेड रख लेते हैं, लेकिन आप इतने बड़े घर में खुद ही पोछा लगाती हैं। जी आयशा मैम। नहीं मैम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने घुटनों पे ही बैठी हूँ माशाल्लाह से, और सब काम खुद ही कर रही हूँ मैं। और ये 2 तो टाइम लगता ही लगता है, सुबह में और शाम के टाइम में, क्योंकि बच्चे घर ज़्यादा गंदा करते हैं तो उसके हिसाब से भी काम करना होता है ना। बच्चे तो काम बढ़ाते ही हैं मैम। जी तो इसलिए कमर में, हाथ में और पैरों में किसी तरीके की कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है मुझे, एकदम फिट। जी फिट बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। चलिए पोछा आप पूरा कर लीजिए अपना। तो दर्शकों देखिए, ये है आयशा जी जिन्होंने हमें पोछा लगा के अपने किचन में दिखाया। चाय हमारे यहाँ पे तैयार हो रही है, तो काम एक एक अब वो कर पा रही हैं, फटाफट से उन्होंने हमें पोछा लगा के दिखा दिया है। तो यही वो आयशा जी हैं जो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। आयशा मैम, कितना अच्छा लगता है खुद को सेहतमंद देख के। अब माशाल्लाह से मुझे खुद खुशी होती है जब मैं खुद वॉक भी करने के लिए जाती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि पहले मुझसे खड़ा भी नहीं हो जाता था, और मैं 4 किलोमीटर में खुद वॉक के लिए जाती हूँ। डेली का काम है मॉर्निंग वॉक के लिए। चलिए तो चाय हमारी सर्व कर दीजिए, फिर बैठ के चाय पीते। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा मैम, आपने चाय हमारे लिए बना दी है। लाइए इस प्लेट को तो हम यही रख देते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपको ऐसे काम करता देख के मैम, जो आप काम पहले नहीं कर पा रही थी, और ऐसे ही सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें मैम। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप टाइम पे आई हैं। चाय मैं पी के ज़रूर बताऊंगी आपने कितनी बढ़िया चाय बनाई है। तो क्योंकि पहले आपको अपने हस्बैंड के हाथ की चाय बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन अब आप खुद बना लेती हैं। वाकई में चाय आपने बहुत अच्छी बनाई है, और आपसे मिलने का जो हमें मौका मिला है, वाकई में खुशी हो गई। आपके दर्द के बारे में जाना, हमने आपकी सेहत के बारे में जाना। तो ऐसे ही स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें मैम, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़ी रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, अपना टाइम दिया मुझे, और आप सबकी, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो दर्शकों, आज की कहानी आयशा जी की, जो फुजैरा के डिब्बा में रहती हैं। उनके घर हम आए, उनकी सेहत हमने जानी। आर केयर का उन्होंने इस्तेमाल किया, गॉन्सिया का उन्होंने इस्तेमाल किया। आप देख सकते हैं बिल्कुल फिट और फाइन मैम हो गई हैं। तो ऐसे ही आप लोग भी सेहतमंद हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन आज मिसाल बनी है आयशा जी आप लोगों के लिए, जिन लोगों को है दर्द तकलीफ, वो भी आर केयर और गॉन्सिया का इस्तेमाल करके अपने जीवन को बदलता हुआ देख सकते हैं। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।